मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स डूम्सडे पर बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है और आज हमें कुछ नई जानकारी मिली है कि पाइनवुड स्टूडियोज में सेट पर क्या चल रहा है। साथ ही एक नई रिपोर्ट भी आई है जिससे हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की लीक हुई पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में थोड़ी और क्लैरिटी मिलती है। जैसा कि आपने सुना होगा, मार्वल ने कुछ टेस्ट स्क्रीनिंग्स की थीं और उनके अगले ही दिन इस पोस्ट क्रेडिट सीन की खबरें बाहर आई थीं, तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि सीन असली है जब तक कि मार्वल खुद कुछ बड़ा न बदल दे। इस रिपोर्ट में डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स के बीच कनेक्शन की बात की गई है, जिससे हमें डूम के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलती है। साथ ही अनबॉक्स पीएचडी, वो अकाउंट जो एवेंजर्स डूम्सडे के सेट की ड्रोन तस्वीरें पोस्ट करता रहता है, उसने आज एक बहुत ही खास सीन के बारे में जानकारी दी है जिस पर फिलहाल काम चल रहा है। तो चलिए इसमें गहराई से घुसते हैं। सबसे पहले वो रिपोर्टेड पोस्ट क्रेडिट सीन जो फैंटास्टिक फोर के लिए बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सीन इनविजिबल वुमन यानी सू स्टॉर्म का है, जो अपने बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ है। वो उसे किताब पढ़ा रही होती है, फिर एक और किताब लेने जाती है। जब वो लौटती है तो सामने डॉक्टर डूम खड़ा होता है, हाथ में अपना मास्क लिए हुए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का चेहरा नहीं दिखाया जाता और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर डूम दरअसल फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पीछे है। जहां गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर उसे पाने में फेल हो जाते हैं, वहां डूम सफल हो जाता है। और यही कहानी थंडरबोल्ट्स की पोस्ट क्रेडिट सीन से जुड़ती है, जहां फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 पर आते हैं अपने बेटे फ्रैंकलिन को ढूंढने, जिसे डूम ले गया है। अब क्योंकि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर की पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखते हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वो उसी यूनिवर्स से हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि डूम उसी यूनिवर्स से हो। और अगर ऐसा होता है तो उनकी रीड रिचर्ड्स से कोई पुराना कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि कॉमिक्स में उनका कॉलेज वाला बैक स्टोरी, उनका रूममेट होना और उनका पुराना झगड़ा। कॉमिक्स में डूम सू और वलीरिया को भी बचाता है और उसका नाम वलीरिया वही रखता है, तो फैंटास्टिक फोर के साथ उसका एक गहरा रिश्ता होता है। अब क्योंकि इस फिल्म में पेड्रो पास्काल, वनेसा कर्बी, इबन मॉस और जोसेफ क्विन मुख्य चार हैं, तो फैंस चाहेंगे कि उनका डॉक्टर डूम इन्हीं से जुड़ा हो। लेकिन कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेस की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर डूम इसी यूनिवर्स से हैं। उनके मुताबिक फैंटास्टिक फोर फिल्म में कहीं पर भी विक्टर वॉन डूम का नाम तक नहीं लिया गया, ना ही रीड रिचर्ड्स उसे जानता है, न कोई बैक स्टोरी या कनेक्शन है। यानी फिल्म में डूम की कोई चर्चा तक नहीं होती, जिससे यह अंदाजा लगता है कि वो शायद किसी और यूनिवर्स से आए हैं। शायद डूम ने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर को ट्रैक किया है और उसी के चलते उस यूनिवर्स में आया है, जैसा कि गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर ने भी किया था जब सू प्रेग्नेंट थी। अब बात करते हैं एक नई रिपोर्ट की जो अनबॉक्स पीएचडी ने पोस्ट की है। उसमें बताया गया है कि एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर कैप्टन मार्वल का स्पेसशिप तैयार किया जा रहा है। एक और इनसाइडर जेम्स मैक ने भी कहा कि कैरल डैनवर्स का स्पेसशिप बनाया जा रहा है और ब्राई लार्सन जुलाई से शूटिंग शुरू करेंगी, कुछ नए एक्टर्स के साथ जिनके कॉन्ट्रैक्ट हाल ही में फाइनल हुए हैं। अब अगर ये सब सच है तो इसका मतलब है कि कैप्टन मार्वल मोनिका रैम्बो को वापस लाने की कोशिश कर रही है, जो कि अब किसी और यूनिवर्स में है। वो अपने रिस्ट बैंड्स और दूसरी टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मोनिका कहाँ है। लेकिन मोनिका किसी और यूनिवर्स में मौजूद है और वो यूनिवर्स अब अस्थिर हो गया है, जैसा कि हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड और स्ट्रेंज से सुन चुके हैं। मोनिका का उस यूनिवर्स में होना ही एक इनकर्जन बना रहा है, जिससे वो यूनिवर्स अर्थ 616 की ओर खींच रहा है। तो लगता है कि कैप्टन मार्वल एक मल्टीवर्सल शिप बना रही है ताकि मोनिका को ढूंढा जा सके, और यही शिप उसे फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स तक ले जाती है। अगर डूम पहले ही सेंटिनल्स के साथ एक्समैन पर हमला कर चुका है तो वो बाकी सुपर हीरो को अपने यूनिवर्स में देखकर खुश नहीं होंगे। इससे शायद हमें एक एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स सीन भी मिल सकता है। आखिरकार एक्समैन भी अर्थ 616 में आ सकते हैं, या तो इसलिए क्योंकि उनका यूनिवर्स और ज्यादा टूट रहा है, या फिर डूम अब अर्थ 616 में है और सबको मिलकर उससे लड़ना है। तो कुल मिलाकर एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ी बहुत ही जबरदस्त और दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं। अब आप बताइए, आपको ये सब कैसा लगा? नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मार्वल की ताज़ा खबरें, लीक्स और अपडेट्स आपसे मिस न हों। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।